ज्ञान बिंदु GS एकेडमी बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 30 बिहार दरोगा का PTK एग्जाम है, इसको चलाया जा रहा है। आज होमवर्क सीरीज है। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब व किसके द्वारा की गई थी? 16 मार्च द्वारा किया गया था। 16 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। इसमें 25 जनवरी की स्थापना 1995 ईस्वी को हुआ था। 25 जनवरी की स्थापना 1995 ईस्वी को हुआ था। और सबसे पहला इसका अध्यक्ष कौन था? सबसे पहला इसको अध्यक्ष सुकुमार सेन था। वर्तमान में है गणेश कुमार था। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल समिति को क्या होता है? लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल समिति से पहले नई लोकसभा का चुनाव कराने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? जनप्रति अधिनियम द्वारा किया गया था। 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सुनिए। 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में तथा कब तक आयोजित किया गया था? 16 मार्च को घोषणा हुआ था। 19 अप्रैल से चलाया गया था। 7 चरणों में चलाया गया था। 7 चरणों में चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। 18वीं लोकसभा में कौन सा 2 एलायंस गठबंधन समूह में भाग लिया था? पहला था एनडीए और दूसरा था इंडिया। इंडिया को हुआ था 293 सीट, इंडिया को हुआ था 234 सीट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अठारहवीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? 96.8 करोड़ भाग लिया था। 96.8 करोड़ टोटल वोट दिया था लोकसभा का चुनाव में। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6। 18वीं लोकसभा में पहली बार अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने भाग लिया था? अंडमान निकोबार में 18वीं लोकसभा में कौन सा जनजाति था जो भाग लिया था? वो सोमपेन जनजाति था। सोमपेन जनजाति नीचा जाति से आते हैं, वो पहली बार भाग लिया था अंडमान निकोबार में जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या? 7 बोल रहा है कि 18वीं लोकसभा के लिए कितनी सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए तथा गणना कितनी सीट के लिए हुई है? कितनी सीट के लिए हुई है? लोकसभा में 543 सीट पर की गई थी गणना, उसमें 542 सीट पर किया गया था। एक सीट सूरत में था, मुकेश दलाल ने जो निर्विरोधी चुनाव जीता था, निर्विरोधी रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चुनाव से पहले आचार संहिता कौन लगाता है? चुनाव से पहले आचार संहिता लगाता है चुनाव आयोग लगाता है। चुनाव से पहले आचार संहिता लगाता है। 18वीं लोकसभा का चुनाव लगाया गया था 16 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव में किस सीट को निर्विरोध घोषित किया गया था? वो तो अभी समझाए थे, मुकेश दलाल था जो सूरत के निर्विरोध था व्यक्ति, बीजेपी से लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत किस उम्मीदवार ने प्राप्त किया था?
इंदौर ने किया था, इंदौर ने लाल बनी ने किया था, इंदौर के लाल बनी ने किया गया था। 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत किस उम्मीदवार ने प्राप्त किया था? शंकर लालवनी ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 18वीं लोकसभा में किस संसदीय क्षेत्र से नाटो का सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ था? इंदौर से सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ था लोटा पर। 18वीं लोकसभा में किस संसदीय क्षेत्र में लोटा को सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ था? लोटा पर सबसे अधिक प्राप्त हुआ था। कहाँ? इंदौर में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत किस राजनीतिक पार्टी को प्राप्त हुआ था? उस सीट था बीजेपी के 240 सीट प्राप्त हुआ था, कांग्रेस को 99 सीट प्राप्त हुआ था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में कुल कितने सीट के साथ सरकार बनी थी? कितने सीट पर सरकार बना था? 293 सीट पर सरकार बना था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी जदयू तथा लोजपा के कितनी सीट प्राप्त हुआ था? आरजेडी को 4 सीट हुआ था, दलीय गठबंधन को 8 सीट हुआ था, एलजेपी को 5 सीट हुआ था और जेडीयू के 12 सीट मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि रिवीजन सीरीज 3 के तहत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदारम जात्रा का आयोजन कहाँ किया गया था? तेलंगाना में किया गया था। स्वयंभू महामंदिर कहाँ अवस्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। चलिए अगला कह रहा है कि पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर किस राज्य में अवस्थित है? केरल में स्थित है। प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया था? संस्कृति मंत्रालय ने किया गया था। विश्व का शहर के किस रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई थी? जीके गिंगा को दिया था, जम्मू कश्मीर को दिया गया था। चराइदेव मोईदाम कहाँ अवस्थित है? चराइदेव मोईदाम कहाँ अवस्थित है? असम में स्थित है। चलिए अगला 9वां दीप कला मेला कहाँ आयोजित किया गया था? विशाखापट्टनम में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित बीमारी नहीं है? तपेदिक प्लेग जीवाणु से हो गया। चलिए सही सुमिलित कीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान हो गया नई दिल्ली में। केंद्रीय तंबाकू हो गया राजमुंदरी में। चाय हो गया असम में। तसर सिल्क विकास केंद्र हो गया भागलपुर में।
ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति का संबंध किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। और राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है किसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दागो और भूल जाओ परिस्थिति का संचालित किया गया है। नागो और भूल जाओ ट्रैकरोधी मिसाइल है, उसको आकाश में कहा जाता है। ट्रैकरोधी मिसाइल आकाश है। दागो और भूल जाओ कहा जाता था किसको? दागो और भूल जाओ कहा जाता था नाग को कहा जाता था। नाग को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा नाथुरदला किस युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था? भारत और चीन के बीच हुआ था युद्ध, लड़ाई हुआ था 1962 ईस्वी में, उसका बाद से बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा नमस्ते सलोम पत्रिका किन दो देशों के संबंध पर आधारित है? भारत और इजराइल पर आधारित होता था। क्वेश्चन नंबर 23 कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसके द्वारा मिलाया गया है? 1856 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है केंद्रीय विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति पर किया जाता था, धन विरोधी ने किया जाता है। राष्ट्रपति केंद्रीय विधायिका धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता था? राष्ट्रपति पर किया जाता था। राष्ट्रपति पर धन विधेयक किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है चंद्रयान 3 किसकी अध्यक्षता में इसरो का लॉन्च किया गया था? इसरो का किया गया था एस सोमनाथ में किया गया था। एस सोमनाथ में किया गया था 2023 में। रॉकेट के नाम क्या था? रॉकेट के नाम था LMVM30 से 40 था। भेजा गया था कहाँ? लैंडर विक्रम में, रोवर प्रयाग के ऊपर। मानव शरीर में कौन सा धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? उसे क्या कहते हैं? फुसफुस धमनी कहते हैं। फुस धमनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय संविधान में दल बदल के आधार पर निरहता का उल्लेखन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? दल बदल कानून द्वारा जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। LPM राजीव गांधी था PM उस समय। अनुसूची 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कलकत्ता से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? 1835 ईस्वी में बनवाया गया था, लाल विलियम मीटिंग के समय में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का विरोध में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है कि धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा गलत है? धन विधेयक का संबंध में कौन सा गलत है? धन विधेयक का संविधान विधेयक में संसदीय संयुक्त का बैठक नहीं करता है, यह सही है। धन विधेयक के पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने पड़ता है, सरकार भंग कर देता है, यह सही है। दोनों सही है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में आयोजन कहाँ किया गया? तो आप लोग को याद होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजन किया गया था? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। सन 1954 से लेकर 2024 तक कुल कितनी विभूतियों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था?
53 लोगों को दिया गया था, 53 लोगों को दिया गया था। पहली बार दिया गया था भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, राजगोपालचारी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, अफ्रीका का निजी तट पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महात्मा हरमंटन के हवा को नाम से जानता, हरमंटन के नाम में हरमंटन के नाम से जाना जाता था, हरमंटन के हवा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव एवं का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेचन है, वह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए, सीडीएस चीफ और डिफेंस स्टाफ की स्थापना कब और किसकी जयंती के अवसर पर चलाई गई थी? सीडीएस था सबसे पहले 2019 ईस्वी में। 3 सेनाओं को हेड को सीडीएस कहते हैं। सबसे पहला सीडीएस कौन था? क्वेश्चन नंबर 36, आहार नाल का ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? ल्यूमेन यूकोस के नाम से जाना जाता था, यूकोस के नाम से जाना जाता था, यूकोस के नाम से जाना जाता। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जाग्रोस पर्वत श्रेणी किस युद्ध की चट्टान के समूह में शामिल है? कार्बोनिफेरस पर होता, कार्बोनिफेरस पर आधारित है। किसकी सिफारिश पर अंग्रेजी का शिक्षा के माध्यम बनाया गया था? मैकाल की सिफारिश पर बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारतनाट्यम नृत्य शैली किस पर आधारित होता था? मोहिनीअट्टम सागर पर, भरतनाट्यम पर आधारित होता था। भरतमनी के नॉट रास्ता पर होता था, भरतमनी के नॉट रास्ता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 40, गायकवाड़ी परियोजना किस नदी के तट पर होता था? गायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी कहाँ पड़ता है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि जोरवा कहाँ? तो जोरवा हो गया कहाँ? जारवा हो गया मणिपुर में हो गया, जारवा हो गया अंडमान निकोबार में, कुकी हो गया मणिपुर में हो गया, थारू हो गया उत्तर प्रदेश में हो गया, गोडा हो गया मध्य प्रदेश में हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में संकेंद्रित है? क्वेश्चन नंबर 42 दक्षिण भारत में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है द्रविड़ प्रजाति कहाँ है? दक्षिण भारत में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा, जे भी आप लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और नया न्यूज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में 3 बड़ी जनजाति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 42, द्रविड़ भारत दक्षिण भारत है। द्रविड़ प्रजाति भारत के किस भाग में से केंद्रित होता था? दक्षिण भारत में स्थित होता। भारत में 3 बड़ी जनजातियों कौन सी है? भील, गोंड और संथाल है। भीड़, गोंड और संथाल जनजाति होता था। क्वेश्चन नंबर 44 की जनजाति के लोग स्वयं को विष्णु का दिन अवतार से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा, मीरा जनजाति होता था। मीरा जनजाति होता था। किस जनजाति के लोग स्वयं को विष्णु को मीना के अवतार से जोड़ता है? मीरा जनजाति होता था। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा, भारत में आने वाली सबसे पहली और सबसे अंतिम आने वाली प्रजाति कौन होता? पहली आया था नीग्रो, अब अंतिम में गया था नाडिस। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा, पैंतालीस तक तो हो गया नीग्रो।
क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत की किस जनजाति में बहुपति विवाह को प्रचलन देखने को मिलता है? टोंडा और जौनसवारी को मिलता है। टोंडा और जौनसवारी को मिलता है। दुनिया का भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मुख्यतः कहाँ निवासी करती है? मंगोलाइड में करता है। सबसे अधिक क्षेत्रीय चीनी के क्षेत्र के निवासी स्थान पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहता है? जारवा रहता है, बंगाल के खाड़ी के बीचों में रहता है जारवा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा भारत के किन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी में नहीं किया गया था। केंद्रशासित प्रदेश में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। सरहुल त्यौहार कौन सा जनजाति में होता था? सरहुल हो गया उराव जनजाति में होता था। उराव जनजाति में के लोग मानते हैं। सरहुल त्यौहार को कौन सा जनजाति के लोग मानते हैं? उराव जनजाति के लोग मानते हैं। सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? 51 को हो गया ठक्कर बप्पा ने किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यपाल के धन विधेयक प्रस्तुत में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा अंत्योदय जारी करने का संबंध शक्ति को वर्णन किस अनुच्छेद में करता है? 213 के अनुच्छेद में करता है। अंत्योदय जारी करता है 6 महीना के लिए जारी करता है, 6 महीना के लिए करता है और 6 सप्ताह के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा कि संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का संबंधी प्रावधान किया गया है। 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। 7वां संविधान संशोधन में किया गया था, क्या किया गया था कि संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का संबंधी प्रावधान किया गया था। 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अधिवक्ता की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद हो गया 165 के तहत करता है। राज्यपाल अधिवक्ता का नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 165 के तहत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हो गया 56। क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 का कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है किस आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष निश्चित कार्यकाल से सम्मिलित की है? पूछी आयोग ने किया गया था। पूछी आयोग ने किया गया था। केंद्र एवं राज्य के आयोग के लिए किया था। केंद्र एवं राज्य के आयोग के लिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण को प्रावधान है? 176 के अभिभाषण शुरू होने पर होता था। 176 के भाषण शुरू होने पर होता था। 176 के भाषण शुरू होने पर होता था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण को प्रावधान करता है? 176 के अनुच्छेद में करता है। 176 के अनुच्छेद में भाषण को शुरू करने का अनुच्छेद होने पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 58 का कह रहा है। क्वेश्चन 58 कह रहा है किस राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों का विचार कीजिए? उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? नहीं, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहता है। हाँ, उनमें राज कार्यकारी शक्तियों निहित है। हाँ, समान के 5 वर्षों के लिए पद रहते
सही कथनों का चयन कीजिए। सही है 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, एक मात्र खाली गलती है, बाकी 2 3 4 सही है। गलती से ही 4 के जगह पर 3 लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा का सत्रावसान करता है 153, विधानसभा का बैठक स्थगित करता है 164, महाभियंता है 165। इसमें एक और डी सही है। विधानसभा का सत्रावसान सही है और एक सही है विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना, ये 2 सही है, मात्र ही अभी 2 गलती है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60। चलिए हो गया है 10 क्वेश्चन और है। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है उस भारत के नागरिक होना चाहिए, हाँ 153 के तहत। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए 164 के तहत। महाभियोक्ता लोकसभा में करना चाहिए, हाँ मात्र सब सही है। एक उस भारत के नागरिक होना चाहिए, हाँ यही सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, हाँ यही सही। राष्ट्रपाल 35 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष होता है और वह एक ही अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकता है, एकदम बिल्कुल हो सकता है। 1 2 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 मात्र गलती हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61, रास्ता गुफ्तार किस भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। 61 के कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने किया गया था, दादा भाई नौरोजी ने किया गया था। भाषा केसरी मराठा ने किया था। रास्ता बोफ्तार किया था, कौन सा भाषा में प्रकाशित किया गया था। आलंग गुजराती भाषा में किया गया था, आलंग गुजराती भाषा में किया गया था। रास्ता बोफ्तार किस भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। जो आलंग गुजराती भाषा में किया गया था, आलंग गुजराती भाषा में किया गया था। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव किया गया था। स्वदेशी आंदोलन में किया गया था 1905 ईस्वी में किया गया था। नरम दल बंगाल में, सूरत अधिवेशन 1907 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 का कह रहा है कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी के विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस की त्याग पत्र किस अध्यक्षता में दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अधिनियम 1965 के तहत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हो गया 64। चलिए हो गया 10 क्वेश्चन मात्र और है, 10 क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंदोलन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित आंदोलन पर विचार कीजिए। भोपला विद्रोह हो गया 1921 में हो गया था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में था। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। नमक सत्याग्रह 30 में हुआ था। 3 1 2 4, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। राजा राम मोहन राय ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है 1830 ईस्वी में किया गया था। राजा राम मोहन राय ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के दूत को रूप में इंग्लैंड की यात्रा कब की गई थी। 1830 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरोजिनी नायडू ने के नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया गया था। समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की पूंजी किसने बताया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी किसने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था।
क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का आंकड़ा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? 1928 में नई दिल्ली में किया गया था, फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। फिरोज शाह कोटला मैदान में नई दिल्ली 1928 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा, क्वेश्चन नंबर 69 का रहा, बॉम्बे मद्रास कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग को याद होगा 1861 ईस्वी के अधिनियम में हुआ था, जबकि संचालन शुरू किया गया था 1862 ईस्वी में। लागू अधिनियम हुआ था वो 61 में, मगर लागू किया गया था पूर्ण रूप से 1862 ईस्वी में। चलिए 70 नंबर, किसने भारत सरकार का अधिनियम 1935 में गुलामी का अधिकार सत्र पत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत में किस मार्शल आर्ट को कृषि परशुराम देश ने किया गया था? क्वेश्चन नंबर 71 को करा, कलारी पट्टी ने किया था। कलारी पट्टी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा का, क्वेश्चन नंबर 72 का रहा, थागटा मार्शल आर्ट युद्ध कला का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर राज्य से संबंध है। आधुनिक बुद्ध कला तुंग फू का जनक किस मार्शल कला को कहा जाता है? कलारी पट्टी को कहा जाता है। कलारी पट्टी को कहा जाता है। लाठी और गतका का संबंध किस राष्ट्र होता है? लाठी और गतका का संबंध किस राष्ट्र होता है? लाठी और गतका का संबंध पंजाब राज्य से होता था। पंजाब राज्य से संबंध है। क्वेश्चन नंबर, पंजाब से है। सिंबालबम किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्र है? तमिलनाडु का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट हो गया। जे भी नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज का इतना ही।